रिसेंट एडवांसमेंट एंड ट्रेंड्स इन डेंटिस्ट फील्ड इसको मद्देनज़र रखते हुए 9th वर्ल्ड डेंटल साइंस एंड ओरल हेल्थ कॉन्फ्रेंस इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज जम्मू में होने जा रही है। गौरतलब है कि ये जो कॉन्फ्रेंसेस है ये कॉन्फ्रेंस 2 दिवसीय रहेगी, 2 तारीख आज और कल। और इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव और मुद्दा है वो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और किस प्रकार से आपके दांत स्वस्थ रहें उसके लिए रिसेंट जो एडवांसमेंट की जा रही है उसके ऊपर बातचीत की जाए। क्या कुछ पूरा है, आइए सुने। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू में जैसे आपने बोला 2 दिन की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ साइनोडेंट ग्रुप के साथ। उनकी जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं मेरे साथ खड़ी हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मेन जो थीम है रिसेंट एडवांसेस एंड ट्रेंड्स इन डेंटिस्ट्री, और उसका मकसद ये है कि हमारे जितनी फैकल्टी है यहाँ की या बाकी भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, वो जो लेटेस्ट इनोवेशंस हैं, एडवांसमेंट्स हैं डेंटल साइंसेस में, टूल्स में, ट्रीटमेंट प्लान में, उनके लिए उनको ट्रेन किया जाए। आप जानते हैं कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से हर दिन चेंजेस आ रही हैं और टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, हर चीज़ चेंज हो रही है। तो जो फैकल्टी अगर हमारे प्रैक्टिशनर्स लेटेस्ट इनोवेशन से ट्रेन नहीं होंगे तो वो चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को भी इम्पार्ट नहीं कर पाएंगे। और जो प्रैक्टिशनर्स जो अभी काम कर रहे हैं अगर वो भी इनके साथ पेस में नहीं रहेंगे तो वो भी जो इसका जो बेनिफिट है, ईज़ ऑफ डूइंग द थिंग्स हैं और पेशेंट को जो बेनिफिट इस टेक्नोलॉजी का इम्पार्ट होना है, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट हो पाए, बेटर ट्रीटमेंट हो जाए, कम्बरसम प्रोसीजर्स कम हो जाएं, जैसे हमारा डेंट स्कैन आ गया है, कैड कैम टेक्नोलॉजी आ गई है, 3D टेक्नोलॉजी डेंटिस्ट्री में आ गई है, तो दे शुड बी एट पेस विद दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज। उसी मकसद पे हमने ये कॉन्फ्रेंस साइनोडेंट ग्रुप के साथ ऑर्गेनाइज़ की है। और ये ग्रुप ऑलमोस्ट साल में 3-4 कॉन्फ्रेंसेस इंडिया में करवाते हैं और फॉरेन में भी करवाते हैं। तो आज प्री कॉन्फ्रेंस कोर्सेज हैं, हैंड ऑन कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। कल सुबह इनॉग्रेशन है, उसके बाद की नोट स्पीकर्स कोई 20 के लगभग नेशनल और इंटरनेशनल फेम के यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मोर देन 150 पार्टिसिपेंट्स हैं, लोकल भी हैं और पैन अक्रॉस द कंट्री भी हैं जो इसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 150 से करीब जो हैं पार्टिसिपेंट्स हैं, 20 जो हैं की नोट स्पीकर्स हैं। मेरे साथ साइनोडेंट के प्रेसिडेंट, मैम आपका नाम जानना चाहूँगा और कैसे देखते हैं? मैं डॉक्टर अनमोल बगारिया और मैं मुंबई से बेस्ड हूँ। साइनोडेंट और इंडियन सोसाइटी ऑफ डेंटिस्ट्री की हेड ऑफिस भी मुंबई से ही है और हम देश विदेश के कई कोनों में हमने कॉन्फ्रेंसेस आयोजित कर चुके हैं हम, और उसमें जाने माने स्पीकर्स जो हमारे फील्ड में डेंटिस्ट्री के रिनोन्ड स्पीकर्स माने जाते हैं हर ब्रांच के, उन्होंने भी वहाँ लेक्चर्स दिए हैं, वहाँ ट्रेनिंग कोर्सेज दिए हुए हैं। साइनोडेंट का कॉन्फ्रेंस करवाने का यही मकसद है कि हम जो रिसेंट तकनीक्स है, रिसेंट ट्रीटमेंट डेवलपमेंट्स है, उसके लिए हमारे प्रैक्टिशनर्स को और बडिंग डेंटिस्ट को ट्रेन कर सके, जिससे वो एक बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट्स को, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी। और साथ ही मैं ये कहूँगी कि जम्मू के डेंटिस्ट और जो आने वाली जनरेशन है डेंटल की, जो हमारे अभी बडिंग स्टूडेंट्स हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में प्रिंसिपल सर की लीडरशिप में काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस पहले भी आयोजित की गई है और ये भी जैसे एडवांस इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। तो इससे क्या है कि बहुत शहरों में आजकल कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, बट जो रीसेंट कॉन्फ्रेंसेस हुई है इस कॉलेज में उसमें काफ़ी सारे एडवांस ट्रेनिंग कोर्सेज हुई है। तो इससे जो बडिंग डेंटिस्ट हैं उनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि पहले ऐसे कोर्सेज नहीं होते थे और ऐसे कोर्सेज जहाँ हो रहे हैं वहाँ आपको एडवांस ट्रेनिंग मिल रही है, अपनी सिटी में ट्रेनिंग मिल रही है, तो इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है एक डेंटिस्ट के लिए। लास्ट और एक प्रश्न आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आज की डेट में सारी चीज़ें होती हैं। एडवांसमेंट में जो आप जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं मेन फोकस टेक्नोलॉजी है, एआई है। कितना महत्वपूर्ण रहता है वह बच्चे जो BDS या MDS करते हैं ये टेक्नोलॉजी को रेफरेंस को रखते हुए सारी चीज़ें करें?
देखिए एआई के साथ साथ आज एस्थेटिक्स का काफ़ी ज़्यादा रोल है हमारे फील्ड में। तो एस्थेटिक्स से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स रखे हैं और साथ ही एस्थेटिक्स के साथ साथ हमने एआई पे भी टॉपिक्स रखे हैं कि कौन से चीज़ जैसे हमारे में 10 स्पेशलिटीज़ हैं अलग अलग, तो उसमें एआई का क्या रोल है इंडिविजुअल स्पेशलिटी में और आप उसे कैसे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे साथ दूसरे नियर बाय कॉलेजेस के और इंटरनेशनल कॉलेजेस के डीन्स भी है, तो इससे ये होता है कि हम उनसे नॉलेज लेंगे, हमारा नॉलेज शेयर करेंगे तो एक बेटर सिस्टम अडेप्ट कर पाएंगे। तो ये छोटी सी हमारी पहल है जिससे हम एक डिस्कशन बोलते हैं, जिससे हम बोलते हैं पैनल डिस्कशन और अपने विचार आदान प्रदान करना। तो इससे ये होता है कि कुछ हम विचार उनसे ले रहे हैं, कुछ हम अपने विचार उनको दे रहे हैं, तो ये हम एक बेटर प्लेस बना रहे हैं पेशेंट्स के लिए भी और डेंटिस्ट के लिए भी। पेशेंट्स को क्या मिलेगा इस कॉन्फ्रेंस से? जहाँ इंस्टीट्यूशंस को और जो जहाँ के स्टेक होल्डर हैं उनको तो मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है, उनका स्किल अपग्रेड हो रहा है, पेशेंट्स को क्या मिलेगा? आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया है, क्योंकि लोग हमसे भी प्रश्न करेंगे। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इसमें। देखिए, अगर हमारे जो डॉक्टर साहिबान, जो फैकल्टी है, जो डॉक्टर्स यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, अगर वो उस लेटेस्ट इनोवेशन के साथ कैचअप नहीं करेंगे तो वो पेशेंट को वही कन्वेंशनल ट्रीटमेंट देते रहेंगे। जबकि ये नई टेक्नोलॉजी से पेशेंट की कंफर्ट्स लेवल और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन लेवल काफ़ी हद तक कम हुआ है और पेशेंट को बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा, बेटर फैसिलिटी दे पाएंगे अगर हमारे डॉक्टर साहिबान इस फील्ड में ट्रेन होंगे। अगर वो खुद ही नहीं ट्रेन होंगे तो जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे इनको ट्रेनिंग देनी है वो उनको भी ट्रेन नहीं करेंगे, कल वो भी डॉक्टर बनेंगे, वो भी कन्वेंशनल चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो सोसाइटी को तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पेश करना, और ये नई जो टेक्नोलॉजी है सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इसमें, उसका बेनिफिट है ईज़ एंड कंफर्ट टू द पेशेंट। और पेशेंट को जितना कम समय पे इलाज हो पाए, जितना कम्बरसम प्रोसीजर से इलाज हो पाए। जैसे एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जी। हमारे जहाँ पे प्लास्टोडोंटिक डिपार्टमेंट होता है जिसमें डेंचर्स वगैरह, लोगों के जबड़े वगैरह बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल दांत दिए जाते हैं, और ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट है, जहाँ बच्चों का भी डिपार्टमेंट, जिसमें पहले हम इम्प्रेशंस एक मटेरियल होते थे और ट्रे में रखते थे, मुंह में उससे इम्प्रेशंस वगैरह लेते थे। वो पेशेंट को काफ़ी इरिटेटिंग होता था, वॉमिटिंग आ जाती थी, गैगिंग हो जाती थी। अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब आप ये ख़त्म हो गया सब कुछ। हाँ, आज नई टेक्नोलॉजी के साथ आप उनको सीधा उनके साथ ऐसी टेक्नोलॉजी आई है, आप सीधा ही उनको स्कैन करके सीधा इम्प्रेशन ले पाएंगे और ये मटेरियल यूज़ नहीं होंगे। और पेशेंट के लिए कितना कंफर्टेबल लेवल है। और दूसरा, जैसे आजकल कैट कैम मशीन्स आई हैं, पहले हम लोगों के जो दांत फिक्स करते थे या फिक्स देते थे या बनाते थे अपने क्रोनियल ब्रिजेस वगैरह, उसमें महीना लग जाता था। आजकल उस टेक्नोलॉजी से अभी इम्प्रेशन दिया है और अभी विद इन 1 आवर यू कैन 2 आवर्स आप सब की सब चीज़ें उसको डिलीवर कर सकते हैं विद द एग्जैक्ट प्रिसीजन ऑफ द कंप्यूटर। उसमें 1% का भी ड्रॉबैक नहीं होगा। टाइम लिमिट भी कम हुई है और एक्यूरेसी बढ़ी है। परफेक्शन और एक्यूरेसी ट्रीटमेंट की ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। ऐसे ही 3D टेक्नोलॉजी है, 3D इमेजिंग है, उसको भी पेशेंट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी हमारे इंस्टीट्यूशन में भी अभी 5-6 दिन में CBCT मशीन लगने वाली है। उसमें भी उसका जो है ये 3D इमेजिंग फिनोमेना है। उसमें क्या होगा कि हम किसी को फिक्स इम्प्लांट्स वगैरह लगाने हैं तो दैट इज़ द टूल विच कैन हेल्प अस कि क्या वो पेशेंट कैपेबल है, उसकी हड्डी की थिकनेस इतनी है कि वो उसको अडॉप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है। तो हम डायरेक्टली पेशेंट्स को मिलेगा। वो पेशेंट के जो अल्टीमेट जो एंड यूजर्स हैं, हमारे पेशेंट्स हैं, हम उन्हीं के लिए हैं यहाँ पे। इस एंड यूजर्स जो हैं पेशेंट्स हैं और डॉक्टर साहिबान उन्हीं के लिए हैं। बहरहाल इन्होंने जो सारी जानकारी बताई वो टेक्निकल थी और मैं आपको राह में बता दूं तो जब आप मुस्कुराते हैं दांत अच्छे लगते हैं और आपकी वो मुस्कुराहट और दांत जो है स्वस्थ रहेंगे। AI की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी कोशिश की जा रही है। उसी का मेन ऑब्जेक्टिव जो है, जो 9th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जहाँ पे करवाई जा रही है, वो रखा गया है। सर, मैम, आपने बेशकीमती जानकारी साझा की, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्ते। ये जो 9th वर्ल्ड डेंटल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये साइनोडेंट
के कोलैबोरेशन के साथ इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज जम्मू करवा रहा है। और आपने सुना जब हम जहाँ पे बातचीत कर रहे थे तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है, हालांकि इससे एडवांसमेंट में ट्रेनिंग जो है वो यहाँ की फैकल्टी डॉक्टर साहिबान को मिलेगी, लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो पेशेंट्स को मिलेगा, उसके मुस्कुराते हुए दांतों को मिलेगा, स्वस्थ दांतों को मिलेगा। इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यू राइट कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते रहिए ग्रेट जम्मू। कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।